अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी, जिसे मैं मानता हूँ विद्या आरंभ। विद्या आरंभ यानी कि ज्ञान। आजकल का ज्ञान और उस टाइम का ज्ञान, जिस टाइम में ये रिचुअल्स बनाए गए होंगे, इस विद्या आरंभ का उस टाइम क्या महत्व रहा होगा और आज क्या हम लोगों ने बना दिया है। तो हम लोगों को अपने शास्त्रों को और इस चीज़ों को इस विद्या आरंभ टाइम में कैसे कनेक्ट करना चाहिए। इस बार जो मैं मॉडर्न मदर्स को देखती हूँ ना, मैं तो हैरान होती हूँ। बच्चे की वो पेंटिंग जो बच्चे ने खाली ऐसे 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 पहले दिन करी होगी ना, उसको फ्रेम करके तिजोरियों में ऐसे रखा होगा कि हमारे बच्चे की ये याद रहे। मुझे नहीं लगता कि मैंने जब करी होगी तो मेरी मम्मी ने ऐसे किया होगा। मैं बहुत खुश होती हूँ कि आज की जो यंग मदर हैं वो अब पुराने ज़माने की ना बन के इस तरह के बच्चों को जो देख रही है। आई रियली अप्रिशिएट कि विद्या का माना पहले दिन स्कूल में जाना, पहले हर चीज़ को आप गर्भ से लेके अभी तक देखो, हर चीज़ को कैसे लिया जा रहा है। हम पहले थोड़ी बहुत मिठाई बांट देते होंगे हमारे टाइम पे, आजकल हर चीज़ की सेरामनी है। सेरामनी है तो बच्चे के ऊपर कितना टच मिल रहा है, उसको कितना प्यार मिल रहा है, कितनी अटेंशन मिल रही है बच्चे को, कि जिसका कॉन्फिडेंस कितना बचपन में ही इतना ऊपर आ जाता है। तो ये चीज़ें पहले दिन का सब खेल है, जिससे विद्या, उसकी विद्या माँ सरस्वती की उसकी वो प्रे करके चलते हैं, मंत्र बोलते हैं। हमारे में वो बसंत पंचमी आती है, बसंत पंचमी को सरस्वती का दिन माना जाता है। हम खुद उस दिन कोई अगर 15-20 हवन कुंड रख के, मैं खुद अपने सत्संग हाल में हवन कुंड रख के, हम 4-4 जने हवन कुंड के पास बैठे और हम सरस्वती के मंत्रा जो उच्चारण कर रहे हैं, बच्चों को बिठाते हैं। ऐंग, उस दिन भी ऐंग सरस्वती का वो लिखा जाता है अंदर। तो विद्या संस्कार जो है ये अनदर बहुत बड़ा संस्कार है, जिससे बच्चे की नींव, पढ़ाई की, नौकरी, ब्याह सब उसका होना है, उसके लिए शुरुआत होती है। और आप हैरान होंगे कि मैंने आज के कई मदर्स बोलती हैं कि फ्रेंच सिखानी है, इंग्लिश सिखानी है, उनको हिंदी सिखाते नहीं हैं। अपनी भाषा तो छोड़ो, हिंदी भी नहीं सीखनी है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं सारे। अभी जो मैंने क्लासेस दी हैं लंदन में भी, मैंने उधर ऑनलाइन क्लासेस दी। लंदन में बच्चों को संस्कृत सिखा के हवन कुंड बने हैं, जो कि उन्होंने मुझे दिखाए दूर से, कि उनको संस्कृत के साथ श्लोकों, गीता के श्लोकों की आहुतियाँ दी जा रही हैं। कलयुग में ये भी हो रहा है, एक तरफ मदर्स ये कर रही हैं, दूसरी तरफ लंदन जैसी जगह में संस्कृत सिखाई जा रही है। तो भारत में आज जो सुन रहे हैं, संस्कृत हमारी इतनी प्यारी भाषा है। जो गीत है, गीता में भगवान कृष्ण का गीत है जो उन्होंने संस्कृत में खुद बोला है। तो हम इस चीज़ की तरफ भी ध्यान दें, जो हम सनातनी हिंदू हैं, सो दैट हमारी संस्कृत की और बढ़ोतरी हो और हम उसको अपनाएं। इसके बाद संस्कार आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ धारण, जो कि आजकल कोई शायद नहीं करता, पर जनेऊ संस्कार का हमारे चरित्र और हमारे व्यक्तित्व से बहुत बड़ा महत्व है। तो कैसे इसको जोड़ा जाता है हमारे चरित्र और व्यक्तित्व। यशराज जी, इसको कई लोग बचपन में कर देते हैं जनेऊ को। आप देखो, ऋषि मुनियों की संतानें हैं हम कैसे माने कि हम नहीं हैं। जो भी लोग अगर अध्यात्म में लगे हैं, कहीं ना कहीं हमारे दूर दूर तक किसी ऋषि मुनि का थोड़ा सा अंश होगा ही होगा। हमें अपने दादा दादी, नाना नानी और माँ बाप तक पता होता है। आगे की पीढ़ियों पर दादा वगैरह तक देखोगे, हमें पता नहीं कौन हमारे उसमें से कोई ऋषि मुनि के संतान थे जो हमारे पे अफेक्ट होता है। हम उनकी संतानें हैं। आप सब देखो, एक कोई ना कोई शास्त्रों में इसका किस लिए लिखा है कि जो हमारे ओवरऑल शरीर के ऊपर फर्क पड़ता होगा। तो ये जनेऊ का जो है, ये शादी के टाइम भी किया जाता है। अगर बच्चे का बचपन में नहीं किया तो शादी के टाइम पे उसने पीली पीताम्बरी पहन के, उसने वो भिक्षा लेके सबके जहाँ मांगने जाना, जैसे गुरुकुल में करते थे ऐसे ये लोग उस दिन करते हैं। और मानो तो कुछ भी नहीं है, अगर आप सनातनी हो, हिंदू हो, लोग कर देते हैं। बाद में चाहे मॉडर्न बच्चे नहीं पहने उसको चाहे अपनी अलमारी में रख दें, इसका भी अफेक्ट है जो मैंने देखा हुआ है। इसका भी अफेक्ट है। अगर वो नहीं पहनते, लेकिन शौच के लिए जाते हैं तो लोग इधर टांग देते थे। अभी भी ऋषि मुनि जो नदियों में नहाने जाते हैं वो करते हैं। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। जनेऊ संस्कार हमारे को ओवरऑल पर्सनैलिटी में 16 संस्कारों में आता है। जो उस बच्चे की पर्सनैलिटी आप अलग देखना। कहीं आपको कोई बच्चा 4 भाई हैं, 4 भाइयों से अलग दिखेगा, तो इसका मतलब उसके पूरे के पूरे संस्कार हुए हैं, तभी वो अलग है। फिर उसको वाइफ भी शायद
अच्छी वाइफ भी मिलेगी। अगर उसके संस्कार अच्छे हुए हैं तो शायद उसको पूर्णता पाने के लिए शायद अच्छे आगे वैवाहिक जीवन, आगे दूसरे संस्कार जो होंगे उनमें भी सफलता मिल जाती है। ये बहुत बड़ा है, मिनी सेरामनी, मैरिज सेरामनी की तरह होता है। जनेऊ सेरामनी जो है वो, उसको आप एक खाली धागा मत मानिए, वो एक धागा नहीं है। वो धागा आपको कहीं पर ही पता है, हम कई लोगों ने मोलियां हम बांधते हैं, क्या मतलब होता है उसका भी कुछ मीनिंग होगा, धागा ही है ना वो। उसको भी अगर मानते हैं कि हमारी नसों को, हमारे विचारों को कंट्रोल करता है, तो ये जनेऊ वाला जो धागा है ये बच्चे का भी आगे चल रहा है, तो उसके विचारों को, उसके शरीर के कितने 72,000 नाड़ियां हैं हमारे अंदर, उनमें से कितनी 72,000 नाड़ियों के ऊपर उसका अफेक्ट पड़ता होगा ओवरऑल, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। ये 3 मेन चीज़ें हैं जिसके कारण उस बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर अफेक्ट करता है। तो इसको नॉर्मल धागा मत मानिए। अब इसके बाद संस्कार आता है वेद आरंभ संस्कार, जो शायद सबसे ज्यादा भूले जाने वाला संस्कार है। किसी को नहीं पता कि हमारे कितने वेद हैं, किसी को नहीं पता कि हम किन शास्त्रों से कनेक्टेड हैं। आज के इस युग में इस संस्कार का क्या महत्व है, आप उसको समझें। ये वाला जो हमें राम भगवान गए गुरुकुल में, कृष्ण भगवान गए गुरुकुल में, किस लिए गए? वो आगे ही भगवान थे, सिर्फ हमारे लिए ये सब किया गया है कि हमारी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? गुरुकुल में। वहाँ हम वैदिक मंत्रों को उच्चारण करते हैं। 4 वेद हमारे हैं, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। उनमें से अलग अलग वेदों में हमारी ज़िंदगी में कैसे हमने चलना है वो सारा सार दिया गया है। उपनिषदों में, वेदों में, गीता का सार तो उपनिषदों और वेदों का है ही है। ये चीज़ जो है, ये गुरुकुल में गुरु शिष्य की परंपरा भी आ गई इसमें। जो चाहे तुम राजा के बच्चे हो, चाहे तुम रंग के बच्चे, जो भी उधर जाता था वो गुरु के चरणों में रहकर, बैठकर, उनके आशीर्वाद के साथ वो अपनी विद्या ग्रहण करते थे और एक निपुण बन के, जैसे राम भगवान अपने 4 के 4 भाई, पूरा तीर कमान भी सीखा, सब कुछ सीखा, पूरी तरह से अपना वो शुरू करके फिर आगे जीवन बनाते, जिसमें हमारा एक टोटल चरित्र बनता है। चित्र, पूरा चरित्र अगर अच्छा नहीं है तो चित्र तुम्हारे को कोई क्या करेगा? क्यों चित्रों को पूजते हो? क्योंकि चरित्र अच्छा है। क्यों आचरण, चरण छूते हो? क्योंकि आचरण अच्छा है। आचरण नहीं होगा तो हम किसी संतों के पांव छुएंगे? तो इसीलिए चरित्र पूरा तरह से बनने के लिए हमारी ये वाला संस्कार है, ये बहुत महान है, जिसमें हमें पूरी शिक्षा दी जाती है और हमारा चरित्र उच्च कोटि का बनता है। समावर्तन संस्कार यानी कि ग्रेजुएशन सेरेमनी। आजकल ग्रेजुएशन सिर्फ एक टोपी बन के रह गया है, एक टोपी और एक कागज। बट इसका रियलिटी में क्या महत्व है? जब बच्चा शिक्षा से लौट के आता है तो माँ बाप को उसे क्या समझाना चाहिए जो वो सोसाइटी के काम आ सके और सोसाइटी में परिवर्तन लाने का कारक बन सके? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। काफ़ी लोग तो छोटी मोटी विद्या फॉरेन से करके भी दिमाग खराब कर लेते हैं अपना। ऐसे ही वो श्वेत केतु भी थे, श्वेत केतु थे, कौन, मुझे अगर नाम याद नहीं आ रहा है। वो गुरुकुल से पढ़ के आए थे तो अपने पिताजी के पाँव नहीं छुए थे। उच्च कोटि के, मैं जब पढ़ती हूँ ना, ये ग्रंथ पढ़ती हूँ, मुझे ऐसे रोना भी आ जाता है कि कितना फ़र्क है अभी के एजुकेशन में और उसमें। मदर छत के ऊपर थी, बेटा आया गुरुकुल से पढ़ के और पिताजी के पाँव नहीं छुए, तो माँ ने भी बोला बेटा चला जा। पिताजी ने भी बोला कि क्या तूने वो पा लिया जिसके पाने के बाद कुछ नहीं बचता है? बोलते पिताजी वो क्या है? बोलते तुमने गुरुजी से पूछा ही नहीं। तो कहने का मतलब, ये जो ग्रेजुएशन वाला संस्कार है कि हमारा अभी उसकी बच्चे की तैयारी क्या है कि आगे उसका विवाह भी होना है, उसने उस दूसरी ज़िंदगी की उसमें शामिल भी होना है। उसके पहले तुम्हारा दिमाग जो है हमारा, उसने नौकरी में भी जाना है, तो माँ बाप देखते हैं कि बच्चे में सारे संस्कार अच्छे आए हैं कि नहीं, इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तो वो श्वेत केतु दोबारा भेजा गया था गुरुकुल में, सो दैट पहली चीज़ अहंकार आती है जो हम इसमें, हमारी विद्या जो पड़ी हुई है वो नीचे लेवल आ जाता है और तुम्हें बड़ा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। इसलिए अहंकार हमारे अंदर नहीं आए, उस चीज़ का पहले ध्यान रखना है। फिर उसके बाद तुम्हारा दूसरा ज़िंदगी का नेक्स्ट संस्कार शुरू हो जाना है।